धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तव देवावितं नमन्सन्ते जस्धम्मे सयामणो जस्धम्मे सयामणो। वीतराग जिनेश्वर को नमन, आचार्य भिक्षु को नमन, परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित तत्व ज्ञान के प्रेमी भाइयों और बहनों, इस क्लास के अंतर्गत एक ग्रंथ कहें, महाग्रंथ कहें, नव पदार्थ पर आधारित, जिसका नाम ही नव पदार्थ है, और उसमें राजस्थानी मारवाड़ी में पद्यों की रचना की गई है और पद्यों के माध्यम से नव पदार्थ को व्याख्यायित किया गया है। आचार्य भिक्षु, उन्होंने 38,000 दोहे लिखे और उन दोहों में से यहाँ भी ये पूरा जो ग्रंथ है वो उनमें भी उनकी रचनाएं हैं। तो आज हम आगे ले रहे हैं। यहाँ से हमारा शुरू होगा, 10th से शुरू हो रहा है कि इस स्वाध्याय में आश्रव की यहाँ व्याख्या चल रही है। आश्रव को समझाया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे करके। स्टीव इज हियर। स्टीव, it is okay. I will speak in Hindi. So if it is useful for you, then you can attend. Otherwise, okay. So यहाँ आश्रव के बारे में बताया जा रहा है। हम मुख्य रूप से यहाँ जो दोहे हैं, और ये दोहे भी, उनमें भी रेफरेंस सब आगमों का दिया गया है, तो हम इनको ही लेकर के चलेंगे। तो यारा ढाकणा संबर द्वार, आश्रव द्वार ना रूंधणहार। तो यह बताया गया है कि ये जो संवर है वो किसका अपोजिट है? किसका अपोजिट है? आश्रव है वो संवर का अपोजिट है। तो इसीलिए आश्रव की जो चर्चा चल रही है उसको ही समझाया जा रहा है कि आश्रव का जो अभी वो तो है खुला ढाकना, और जो आगे आया था यहाँ पांचों ही उघाड़ा द्वार, ये तो खुला हुआ द्वार है। आश्रव क्या है? वो खुला द्वार है, खुले द्वार के की तरह है, और कर्म उसके मिडल से, उसके माध्यम से, मजार मीन्स उसके बीच से आते हैं। तो यहाँ तो आश्रव के लिए खुले द्वार का शब्द यूज किया है, उगाड़ा द्वार। अभी यहाँ कर दिया यारा ढाकना संवर द्वार, उसको ढाक दो यानी उसको बंद कर दो, उसको संवर पदार्थ या संवर तत्व कहा है। और ये ढाकने से होगा क्या कि आश्रव द्वार, ये संवर क्या करता है? एक तो खुले द्वार को, जहां से कर्म आ रहे हैं उसको, उनको बंद करता है, और दूसरा आश्रव द्वार को भी रोकता है, यानी उसी को बंद करता है। दोनों बातें एक ही है। नवा कर्म ना रोकण हार, ए पिण जीवरा गुण श्रीकार। अभी ये बात तो तत्व एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं आचार्य भिक्षु कि ये जो आश्रव है, ये आश्रव है वो जीव के परिणाम है। जीव के परिणाम से ही
कर्म अट्रैक्ट होते हैं। यही आपको सब जितने एग्जाम्पल दिए जाएंगे, रेफरेंस दिए जाएंगे, उस एक ही बात को आपको समझा रहे हैं। तो कहा गया कि नवा कर्म ना रोकणहार, पिण जीवरा गुण श्रीकार। ये भी किसका? जीव का ही परिणाम है। यानी नए कर्मों को रोकना, जिससे नए कर्म रुकते हैं और कर्म आने के द्वार बंद होते हैं। ये क्या है? ये जीव का ही परिणाम है। अर्थात संवर भी जीव है और आश्रव भी जीव है। यानी दोनों ही जीव के ही परिणाम है। एक परिणाम है वो कर्मों को आकर्षित करता है, दूसरा जीव का जो परिणाम है, उसकी स्थिति है, वो कर्मों को रोकती है। दोनों जीव से संबद्ध है। अब यहां बताया जा रहा है कि इम हिज कयो चौथा अंग मजारो, पांच आश्रव ने संवर द्वारो। अब चौथा अंग है, जो 11 अंग है, उनमें से चौथा अंग, उनमें कहा गया है, चौथे अंग में बताया गया है, क्या बताया गया है? पांच पांच आश्रम ने संवर द्वार। दोनों द्वारों की चर्चा कहाँ की गई है? चौथा जो अंग है, आगम अंग, उसमें दोनों की चर्चा की गई है। आश्रव कर्मारो करता उपाय, कर्म आश्रव सु लागे आए। अब ये बता रहे हैं, आप इस बात को समझो, इस कॉन्सेप्ट को तुम अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि आश्रव कर्मों का करता है, कर्मों का कर्ता, कर्मों को करने वाला, कर्मों को आकर्षित करने वाला, कर्मों को अट्रैक्ट करने वाला। ऐसे कोई नया अलग से कोई रूट नहीं बनाया हुआ है। ये तुम्हारे जीव का परिणाम ही अपने आप में रूट क्रिएट करता है। और कर्म आश्रव सु लागे छे आए। अब उसमें से आता है, ये जो कर्म आश्रव के माध्यम से आते हैं और वो उनका संयोग हो जाता है, यानी वो लग जाते हैं, वहां चिपक जाते हैं, या दोनों का, जीव और कर्म का, दोनों का संयोग हो जाता है। अब कह रहे हैं, उत्तराधेन गुण 30 मामायो, पड़िक मणारो फल बतायो, व्रतारो छिद्र ढकायो, वळे आश्रव द्वार रुंधायो। अब कह रहे हैं कि जो आगम है, उत्तराध्ययन आगम है, उसका 29वां का मतलब है 29 जो अध्ययन है, चैप्टर है, उसमें प्रतिक्रमण की बात आई है। तो प्रतिक्रमण का फल, उसका फल बताया है कि प्रतिक्रमण से जीव को क्या प्राप्त होता है, उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो प्रतिक्रमण का मतलब पहले समझो आप। यहां जो बताया जा रहा है, यहां प्रतिक्रमण का मतलब है आप बाहर गए थे, आप आउट ऑफ बाउंड्री गए थे, आप जिस बाउंड्री में आपको रहना है, यानी आप अपने नेचर में थे और आप अपने नेचर से बाहर गए थे। तो ये बाहर जाना तो ये गलत हो गया। पुनः आप जब बाहर गए हुए हो और वापस लौटते हो, उसको प्रतिक्रमण कहा गया। यानी आप अपने स्वभाव में वापस लौटते हो, अपने स्वभाव में आने से संवर हो जाता है। तो ये प्रतिक्रमण का फल क्या है कि वो व्रतों के छेद को रोकता है। प्रतिक्रमण जब आप करते हैं तो व्रत व्रत के जो छेद बने हुए हैं उनको वो रोकता है और आश्रव द्वार को भी रोक देता है, यानी नए कर्मों के आगमन को रोक देता है। वहां संवर होता है। जब आप बाहर से भीतर आते हो, यानी अपने स्वभाव में वापस आते हो। स्वभाव का मतलब है जहां कोई दोष सेवन आप नहीं करते हो, वो आपका स्वभाव है। यानी अहिंसा आपका स्वभाव है, सत्य आपका स्वभाव है। तो ये सारे आपके स्वभाव ही है, उनमें जब रहते हो तो ऑटोमेटिक संवर होता है। उत्तराधयन के 30वें अध्ययन में, अब 13वें, हाँ, अब बता रहे हैं
उत्तराधेन 29वां मायो पचखाण रो फल बतायो, पचखाण सु आश्रव रुंधायो, आवता कर्म ते मिट जायो। अब दूसरी बात बता रहे हैं, प्रतिक्रमण से व्रतों के छेद रुकते हैं। व्रत का मतलब भी तो, व्रत जो लेते हैं, व्रत भी संवर के अंतर्गत आ जाता है, व्रत संवर आ जाता है, तो उससे कर्म रुकते हैं। दूसरी बात का यह कि आप तो जब आप त्याग करते हो, जब आपके भीतर में प्रत्याख्यान, छोड़ने की बात आ जाती है कि ये चीजें जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है उनको छोड़ने की भावना आपके भीतर में आती है, तो ये वो प्रत्याख्यान है। और वो प्रत्याख्यान का फल भी क्या है, जहां आप त्याग करते हो, त्याग भाव आता है, तो ये व्रत के अंतर्गत आ जाता है। अत्याग भाव है वो आश्रव है, और त्याग भाव आ गया वो संवर है। तो पचखाण से भी क्या होगा, आश्रव रुकेगा और आते हुए कर्म भी रुकेंगे। जैसे ही आश्रव रुकता है तो कर्म बाहर रह जाते हैं, बाहर यानी कर्म भी रुक जाते हैं, वो आत्मा की तरफ आ नहीं पाते हैं। 14वां, उत्तराधेने 30 मारे मायो, जल ना आगम रुंधायो। जल ना आगम रुंधायो, जब पानी आव तो मिट जावे, ज्यों आश्रव रुंध्या कर्म नावे। तो बहुत अच्छी बात बता रही है कि अभी जब आप तीसरे अध्ययन, 30वां अध्ययन उत्तराध्ययन का, उसमें आप देखते हो तो वहां एग्जाम्पल दिया है उसको समझाने के लिए, किसको, आश्रव को समझाने के लिए। तो जलना आगम रुंधायो, जल का आगमन कैसे होगा, जब कोई रास्ता होगा, वे होगा, वहां कोई नाला होगा, कोई आने का कुछ बनाया हुआ होगा, मार्ग उसके लिए। तो उसको आप जब रोक देते हो तो पानी बाहर का बाहर रह जाता है, तो पानी अंदर नहीं आता। भले वो तालाब बना हुआ है, तालाब या कोई टंकी बनी हुई है, कोई भी तरह का कुंड बना हुआ है, पानी को स्टोर करने का कोई भी माध्यम बना हुआ है, तो पानी कब आएगा, जब आने का कोई मार्ग बनाया हुआ है। और उसी मार्ग को जब आप बंद कर देते हो तो फिर पानी नहीं आता है। जब पानी आव तो मिट जावे, तो जैसे ही आपने उसको बंद कर दिया, कपड़े से बंद कर दिया, या उसका कुछ भी आपका उसको ढक्कन लगा दिया कि पानी अब और नहीं चाहिए बाहर हमको, तो पानी आप रोकने के लिए उस छेद को या माध्यम जो भी बनाया हुआ है, मीडियम, उसको बंद कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, तो फिर पानी नहीं आता है। इसी तरह आश्रव रुंध्या कर्म नहीं आता है। तो आप क्या इसको समझें कि कर्म क्या है, पानी की तरह है। पानी जैसे पानी आपके तालाब में आता है, कुछ भी बनाया हुआ पौंड है उनमें आता है, तो आपने कुछ माध्यम बनाया है, उससे आता है। तो ये पानी क्या है, कर्म है। और आश्रव क्या है, उसका आने के वे है। ठीक है, तो आपने वे को रोक दिया तो कर्म बाहर रह गया, जैसे पानी बाहर रहता है। तो ये एग्जाम्पल आप समझ रहे। तो ये भी सारे जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, सारे आगमों के आधार पर है। उत्तराधेने उगणी उण उगणी समामायो, 19वां अध्ययन 19, उसमें माठा द्वार ढांक्या कया तायो, कर्म आवाना ठाम मिटायो, जब पाप न लागे आयो। तो अब या कह रहे हैं कि 19वें अध्ययन में क्या बताया है कि माठा द्वार ढांक्या कया तायो, कि अशुभ द्वारों को रोकने का वहां कहा गया है, उसकी बात कही गई है। किसको, माठा का मतलब अशुभ, अशुभ द्वार का मतलब है अशुभ कर्मों के द्वार को रोकने का वहां बताया है। तो कर्म आवाना ठाम मिटायो, जब पाप न लागे आयो। तो जब कर्मों के आने का जो स्थान ही आपने मिटा दिया है, उसमें आ नहीं सकता, तो फिर कर्म पाप आपको लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे
आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं कि आप जब उसको ढक देते हैं तो बाहर की चीज बाहर रह जाती है, इसी तरह कर्म बाहर ही है। और वो कब बाहर अंदर आते हैं? जब कोई जीव की परिणति होती है, यानी जीव कोई न कोई एक्टिविटी करता है, अच्छी या बुरी, उससे आते हैं। अब बताया जा रहा है, ढाकिया कया आश्रव द्वार, जब पापन बंधे लिकार, कयो छे 10वें कालिक मजार, तीजा अदेन में आश्रव द्वार। तो रेफरेंस सहित बात की जा रही है। अब 10वें कालिक जो सूत्र है आगम, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि उसके तीसरे अध्ययन में आया है कि जब आश्रव के द्वार को आप रोक दोगे तो पाप का बंधन नहीं होगा। ये बात किसमें आई है? 10वें कालिक सूत्र में। तो भिक्षु स्वामी आश्रव को समझा रहे हैं कि आप आश्रव को अच्छे से समझो। क्यों? क्योंकि ये कर्म बंधन का हेतु है। इसीलिए अगर कर्म बंधन को आपको रोकना है तो फिर ये पूरी प्रक्रिया आपको समझनी होगी, इसलिए ये समझा रहे हैं। रूंधे पांचों ही आश्रव द्वार, ते भिक्षु मोटा अणगार, ते तो 10वें कालिक मजार, तिहा जोय करो निस्तार। तो आपको ये देखना चाहिए, 10वें कालिक में बताया गया है कि जिस मुनि ने, जिस साधु ने पांचों आश्रवों को रोक दिया है, 5 आश्रव पहले बता दिए हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रव है। जिन्होंने पांचों आश्रवों को रोक दिया है वो बहुत एक ग्रेट सेंट है, वो बहुत बड़े महात्मा मुनि हैं। ये बात कहाँ बताई गई है? ये आप देख सकते हो 10वें कालिक सूत्र में। तो आई थिंक क्लियर, ये इतने पद्य आपके हो गए हैं। आश्रम को समझाया जा रहा है जो कर्म आने का कारण है, कर्म आने का माध्यम है। और वो भी अब आगे बता रहे हैं, पहला मनोजोग रूंधे, ते सुध पछे वचन काय जोग रूंध, उतरा धेने 29वां माहे, आश्रव रुंध्या चाल्या छे ताही। तो अब 29 का 29वां अध्ययन है, उसमें ये बताया, एक सीक्वेंस बताया है। सीक्वेंस क्या चीज का बताया है कि आपकी एक्टिविटी करने के साधन क्या है आपके पास में? आपके पास में बॉडी है, आपके पास में वाणी है, आपके पास में क्या है? और मन, वचन और काया है। आपके पास माइंड है, वचन है और शरीर है। ये मन, वचन, काया, ये 3 है। तो अभी कह रहे हैं कि जब इनको रोका जाएगा, जब ये योग, इनको कहते हैं योग, ये 3 योग है, तो सबसे पहले कौन सा रुकेगा? तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मनोयोग रुकेगा। ऐसे तो ये सबसे सटल है, यानी सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, उसके यानी सबसे सूक्ष्म मन है, और सबसे ग्रॉस लेवल का बॉडी है, उसके बाद वचन है, फिर मन है। तो जब इसको रोकेंगे पूरा का पूरा, जब ये तीनों योग रुकेंगे, पूरे के पूरे बंद करेंगे हम, तो सबसे पहले किसको रोकेंगे? तो यहाँ बताया जा रहा है सबसे पहले आप मन को रोकेंगे, पहले वो ही रुकेगा, उसके बाद वचन रुकेगा, और तीसरे में काया रुकेगी, जिसको हम कहते हैं शैलेशी अवस्था। जब अंतिम सिद्धावस्था से पहले की अवस्था बनती है वो शैलेशी अवस्था, जिसमें काया की, काया का जो व्यापार है, काया के जो वाइब्रेशन है, जो भी क्रिया है, सूक्ष्म स्थूल सब प्रकार की, वो सारी की सारी मेरु की तरह एकदम स्थिर हो जाता है शरीर। तो लास्ट में शरीर होता है, उसका योग रुकता है, और उसके बाद तो जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, मोक्ष
पहुंच जाता है। तो ये क्रम बताया गया है, मनोयोग रुंधता है। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है कि प्रूफ उनको एक ही बात समझानी है आपको। आपको क्या समझानी है कि आश्रव जीव है, जीव का परिणाम है, उसको आपको अलग मत मानो, बस यही समझाना है। तो यहाँ योग की बात आई है, अब उसको प्रूफ, उसको ये करेंगे, उसको आपको समझाएंगे कि ये योग भी क्यों आ गया बीच में। तो योग का सीक्वेंस बताया है उत्तराध्ययन के 29 में, आश्रव रूंधणा चाल्या चेताही। तो ये मन वचन और काया के शुद्ध योगों का संवरण की बात यहाँ बताई गई है। आश्रव को रोकने की बात इसमें, इस अध्ययन में यानी इस आगम में, उत्तराध्ययन में बताई गई है। 5 कया छे अधर्म दुआर, ते तो प्रश्न व्याकरण मजार, वळे 5 कया संवर द्वार, या दोयारो घणो विस्तार। अब यहां बताया जा रहा है कि आश्रव और संवर की चर्चा और कहाँ कहाँ आई है, कौन से आगम में आई है। तो पहला आगम आपको बता दिया, उत्तराध्ययन बताया, 10वें कालिक बताया। अब बताया जा रहा है प्रश्न व्याकरण। तो प्रश्न व्याकरण जो आगम है उसमें भी उसकी खुलकर के चर्चा, बहुत विस्तार से चर्चा वहां की गई है। और वहां क्या बताया है कि ये अधर्म के द्वार है। अब शब्द अलग ले लिया, ठीक है। अभी पहले तो पदार्थ लिया था कि ये 5 पदार्थ है, आश्रव पदार्थ लिया था। अभी यहाँ शब्द लिया है अधर्म। अधर्म क्यों लिया है? अभी 2 शब्द है, धर्म और अधर्म, और ये 2 पैर है। दूसरा पैर है पुण्य और पाप। तो पुण्य और पाप, और इधर धर्म और अधर्म। अब हो सकता है कि आपको तत्व की पूरी जानकारी नहीं है, तो आप इन दोनों को मिला भी सकते हैं कि ये अधर्म और पाप एक ही है, धर्म और पुण्य एक ही है, लेकिन एक नहीं है। जब यहाँ अधर्म की बात आई है तो धर्म की बात भी ला दो। क्यों? क्योंकि अधर्म की बात आई है तो आश्रव के साथ आ गई है, धर्म की बात आ गई, आ रही है तो संवर के साथ आ रही है। इसलिए यहाँ धर्म भी जीव है। ये धर्म की बात क्यों आई, आप सभी इस बात को क्लियर करेंगे। जहां धर्म और अधर्म बात आएगी वहां जीव से जुड़ जाएंगे दोनों। धर्म भी जीव है, अधर्म भी जीव है। तो अधर्म है वो आश्रव के अंतर्गत जाएगा, तो आश्रव है वो जीव है। धर्म के अंतर्गत संवर आ जाएगा, वो भी जीव के परिणाम है। पुण्य पाप ये दोनों पुद्गल है, वो जीव नहीं है। इससे आप डिफरेंस कर लें, धर्म अधर्म अलग है और पुण्य और पाप अलग है। पुण्य और पाप तो क्या है? कर्म पुद्गल है, इसलिए वो अजीव है। धर्म और अधर्म जीव की परिणति है, इसीलिए वो जीव है। ये नया कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखें। धर्म और धर्म और पुण्य को मिलाएं नहीं, अधर्म और पाप को मिलाएं नहीं। वळे 5 कया संवर द्वार, या दोयारो घणो विस्तार। तो इन दोनों का विस्तार वहां कहा गया है, दोनों को, संवर और आश्रव दोनों को वहां समझाया गया है डिटेल में। अब कह रहे हैं, ठाणा अंग 5वां ठाणा माही, आश्रव दुआर पड़ी कमणो ताही। पड़िकम्या पाछो रुंधाए दुआर, फेर पापन लागे लिगार। अब कह रहे हैं ठाणांग, ठाणांग सूत्र में बताया गया। ठाणांग सूत्र का जो 5वां अध्ययन है, स्थानांग सूत्र, ये आगम है, उसका 5वां अध्ययन है। उसमें 5 आश्रव की बात कही है, वहां प्रतिक्रमण की भी बात कही है। तो वापिस अभी आप क्रॉस यहाँ चेक कर सकते हैं कि एक प्रतिक्रमण की बात उत्तराध्ययन में हुई है, और उस प्रतिक्रमण को भी आश्रव के साथ जोड़ा गया कि कर्मों का बंधन रुकता है। और आपको वापस दूसरा रेफरेंस चाहिए, सेम रेफरेंस दूसरा चाहिए, तो यहां भी मिलता है।
वहां भी ठाणांग सूत्र में भी प्रतिक्रमण की बात आई है, तो कि प्रतिक्रमण से वापिस क्या है, ये द्वार रुकता है और पाप नहीं लगता है। ये दो रेफरेंस एक जैसे अलग अलग आगमों में आ गई बात ये। अब कह रहे हैं कि और रेफरेंस आए हैं आगमों में। वो क्या आया है, अब भगवती सूत्र में आया है। कितना अच्छा ये व्याख्या हो रही है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फूटी नावरो दिष्टंत आश्रव ओळखायो भगवंत, भगोती ती तीज शतक मझार, तीजे उद्देश्य छे विस्तार। अब भगवती के तीसरे शतक में बताया गया है, और उसके भी तीसरे शतक के तीसरे उद्देश्य में बताया गया है। पूरा रेफरेंस दिया है कि कहाँ बात आई है। तो वहां बात आई है कि फूटी नाव का वहां एग्जाम्पल दिया है। जैसे नौका है, नौका पानी में जा रही है, अगर उस नौका के कोई होल हुआ है, छेद हुआ है, और आपने ध्यान नहीं दिया है, तो धीरे धीरे आप किसी ओशन को पार कर रहे हैं कि कोई नदी को पार कर रहे हैं, सरोवर को पार कर रहे हैं, कहीं भी एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे हैं, जब वो नाव उसमें से चलेगी और अगर उसमें होल है तो फिर निश्चित रूप से उसमें पानी भर जाएगा और वो पानी उसके अंदर आ जाएगा, उससे खतरा बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे फूटी नाव में जैसे पानी भर जाता है, इसी तरह ये आश्रम क्या है, ये आत्मा में क्या है, छेद है। और इन छेदों से जैसे फूटी हुई नाव में पानी आ जाता है, इसी तरह से आश्रव क्या है, आश्रव है वो छेद है, उनमें से कर्म आ जाते हैं। तो पानी क्या है, कर्म है। फूटी नाव क्या है, आश्रव खुले हैं, द्वार खुले हैं, जीव के परिणाम हैं, वो अशुभ हैं, शुभ अशुभ दोनों ही हो सकते हैं, तो वो खुले हुए हैं, इसीलिए पानी आ जाएगा, कर्म आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दे करके समझाया है। ठीक है। और कौन से आगम में आई है ये बात, भगवती के तीसरे शतक के तीसरे उद्देश्य में। वळे फूटी नावारे दृष्टांत आश्रव ओळखायो भगवंत, भगवती पहला शतक मझार छठे उद्देश्य छे विस्तार। यही बात सेम जो बात है वो उन्होंने भगवती के पहले शतक में भी बताई है, उसका छठा उद्देश्य है। उनमें भी ये फूटी नाव का मतलब है जिसमें छेद है, ऐसी नौका के बारे में वहां इस एग्जाम्पल से किसको समझाया है, आश्रव तत्व को समझाया है। तो अब आचार्य भिक्षु कह रहे हैं, ए तो कया छे आश्रव द्वार, वळे अनेक छे सूतर मजार, ते पूरा केम कहिवाय सगलारो एक ज न्याय। अब आचार्य भिक्षु कह रहे हैं, मैंने इतने सारे आगमों के रेफरेंस आपको बता दिए हैं और क्रॉस चेकिंग भी हुई है, तो ये सारी बातें बताई हैं। ये तो कुछ आगमों की बातें बताई है, मैं सारे आगमों की बात तुमको नहीं बता सकता, कितना बताऊंगा, क्योंकि सेम है, सब रिपीट होगा, एक ही नियम है, सेम नियम वहां बताया गया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि बहुत सारे आगमों में ये बातें आई है, और वो मैं पूरा कैसे कह सकता हूं, क्यों सारी बातें सारे आगमों का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक ही बात है, सेम बात है। ठीक है। एकज न्याय, न्याय मीन्स नियम, एक ही नियम बताया गया है, वो सेम सूत्र है, सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आश्रव दुवार कया ठाम ठाम, ते तो जीव तना परिणाम। और इस आश्रव तत्व को जगह जगह पर, ठाम ठाम में स्थान स्थान पर
इसको कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जीव का परिणाम है। ठीक है, इस बात को बार बार कहा गया है। त्याने अजीब कहे मिथ्यात्वी, खोटी सरधा तना पक्षपाती। तो ये बता समझा रहे हैं, जब आपको बार बार बताया गया है कि ये जीव का ही परिणाम है, आप अलग मत समझो। आश्रव जीव ही है, और जीव है वो उसी का परिणाम है, वो ही आश्रव है। तो आश्रव और जीव आप दोनों को अलग मत मानो। जीव का जो कर्म आने का जो परिणाम है, ऐसा परिणाम है, ये पांचों आश्रव से रिलेटेड जो परिणाम है वो जीव है। तो आप इस बात को समझो कि उसको तुम अजीब मत कहो। अजीब नहीं है। अगर अजीब कह दोगे तो उल्टी बात हो जाएगी, उल्टी श्रद्धा हो जाएगी, फिर वो सम्यक्त्व में नहीं मिथ्यात्व में चली जाएगी बात। तो वो खोटी श्रद्धा हो जाएगी, फिर आप उल्टी श्रद्धा के पक्षपाती बन जाएंगे। ठीक है। अब 25वां, कर्मा ने ग्रहेते जीव द्रव, ग्रहेते ही जिससे छह आश्रव, ते जीव तना परिणाम, त्यासु कर्म लागे छेताम। एक ही बात को डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको पक्का करा रहे हैं कि आप इस बात को बिल्कुल अंदर में धारण कर लो कि आप ये बताओ कि ये कर्मों को ग्रहण कौन कर रहा है। कर्म तो बाहर है, और वो आत्मा के साथ उसका संयोग होता है। तो ये जो ग्रहण कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? तो एक्सेप्ट करने वाला कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है। ठीक है, तो वो जीव द्रव्य है। और ग्रहते ही आश्रव, वो ग्रहण किया जा रहा है, उसी को तो आप आश्रव कहते हो। ते जीव तना परिणाम, वो जीव के ही परिणाम है। त्यासो कर्म लागे ताम, उसी से तो कर्म लगते हैं। बात ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, एक ही बात को आप किसी तरह कह दो। ऐसे समझना है तो ऐसे समझो, ऐसे समझना है तो ऐसे समझो, घूम फिर के बात वही है। आप घर कह दो, गृह कह दो, हाउस कह दो, होम कह दो, बात तो एक ही है। तो इसी तरह ये यहाँ आपको बार बार एक ही बात को समझा रहे हैं। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो और भी समझा रहे हैं। आज मेरा जो टारगेट है वो 33 दो है पूरे करने का है। तो अभी बताया जा रहा है आपको कि जीव ने पुद्गल रो मेल, तीजा दरब तणो नहीं भेल, जीव लगावे जान जान, जब पुद्गल लागे छे आण। तो यहां बताया जा रहा है कि दो ही तो तत्व है। क्या क्या है आप सब जानते हैं। एक जीव तत्व है और एक अजीव तत्व है। एक जीव है और एक पुद्गल है। एक जड़ है और एक जीव है। ये दो ही चीजों का तो संयोग यहाँ हो रहा है। हम बात किस चीज की कर रहे हैं? कर्मों की और जीव की बात कर रहे हैं। आत्मा और कर्म की बात कर रहे हैं कि कैसे कर्म लगते हैं, कैसे कर्मों को रोका जाता है। बात तो इतनी ही चल रही है। तो द्रव्य, कितने द्रव्यों की बात चल रही है? बात दो ही द्रव्यों की चल रही है, जीव और कर्म, दो की बात चल रही है। और ये दो तत्व है, वो क्या है? जीव तो जीव हो गया, और कर्म है वो पुद्गल हो गए। अभी तीसरा तत्व कहां से लाओगे आप? तीसरे तत्व की बात यहां नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको मिलाने की बात नहीं है यहाँ। यहाँ तो दो ही तत्वों की बात है। तो जीव और पुद्गल दो ही है, तीसरा कोई तत्व यहाँ नहीं है। तो जीव है वो बार बार क्या करता है? वो बार बार इच्छा करता है, पुद्गल लगाता है। पुद्गल मीन्स आश्रव, उसके आश्रव खुलते हैं, यानी वो मिथ्यात्व करता है। अव्रत उसका खुला है, अव्रत है, उसमें प्रमाद करता है, कषाय करता है, योग उनके एक्टिव है। तो ऐसी कंडीशन में
जीव वो जान जान करके, यानी वो समझ भी रहा है, फिर भी वो इच्छा करता है कि इन पांचों जो द्वारों को वो खुला रखता है, तो फिर क्या हो रहा है, बार बार पुद्गल आ आ करके लग रहे हैं। समझ में आया? तो ये दो ही चीजें हैं, एक तरफ जीव है, एक तरफ पुद्गल है। पुद्गल के अंतर्गत कर्म आ गए, और इधर जीव के अंतर्गत आश्रव। जीव का जो परिणाम है एक तरह का, उसको आश्रव कहा है, तो ये जीव के अंतर्गत ही आ गया। तो एक तरफ जीव है, दूसरी तरफ अजीब पुद्गल है। तो दोनों की ही यहाँ चर्चा है, तीसरे तत्व की नहीं है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ एक तरफ जीव है, एक तरफ पुद्गल है। ते हिज पुद्गल छे पुन पाप, त्यारो करता छे जीव आप। करता ते हिज आश्रव जानो, तिण में शंका मूल मत आनो। स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो पुद्गल की मैं बात कर रहा हूं, कर्मों की, ये कर्म है। पुद्गल का मतलब क्या है? कर्म है। कर्म कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं? दो तरह के हैं। क्या है? एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। तो वो जो पुद्गल है, वो ही तो पुण्य पाप है। अभी मैं आप समझ गए होंगे, मैंने पहले धर्म अधर्म की बात कही थी, पुण्य पाप की बात कही थी, दोनों का डिफरेंस समझा रही थी मैं कि पुण्य और पाप अलग है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल है। धर्म और अधर्म ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये जीव के परिणाम है। धर्म और अधर्म आश्रव और संवर के साथ जुड़ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ वापिस ये बात क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो गई? कि ये जो पुद्गल है, पुण्य पाप है, ये क्या है? पुद्गल है। ये अजीब है, पुद्गल है। त्यारो कर्ता, इनका कर्ता कौन है? तो ये तो पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल का कर्ता नहीं हो सकता। तो इसका कर्ता कौन है, करने वाला कौन है? कर्मों को करने वाला कोई अजीब नहीं है। कर्मों को करने वाला तो किसके संयोग से? कर्म भी तो जीव के संयोग से हो रहे हैं ना। ऐसे आप कर्म नहीं कह सकते। ये कर्म कब कर्म बनते? वैसे तो वो पार्टिकल्स है, वैसे वो पुद्गल की अवस्था में है, लेकिन वो कर्म हम उसको कब कहते हैं, ये नाम कब देते हैं, कर्म के रूप में कब जानते हैं? जब वो जीव के संयोग में आता है, तब वो कर्म बनता है। तो जीव के संयोग में आया कर्म, तो वो करने वाला कौन, यानी कर्मों को लाने वाला कौन? कौन है वो? तो वो है जीव। तो त्या तो वो कर्ता जीव, तो कर्ता कौन हो गया? डूअर कौन हुआ? जीव हुआ। कर्ता ते ही आश्रव, और ये कर्ता उसी को तो हम आपको समझा रहे हैं कि वो ही तो, उसी को आश्रव समझ लो आप। ठीक है? तो कर्ता ते ही आश्रव जानो, तिण में शंका मूल मत आनो। बिल्कुल आप इसमें कोई डाउट मत करो। दो ही तत्व है, एक पुद्गल है और एक जीव है, और जीव के डिफरेंट डिफरेंट परिणाम है। तो दो तरह के परिणाम यहाँ बताए जा रहे हैं। एक संवर भी जीव का ही परिणाम है, और आश्रव भी जीव का ही परिणाम है। एक परिणाम से वो कर्मों को आना आने के लिए बाध्य करता है, और दूसरा परिणाम जब आता है तो फिर वो कर्मों को रोकता है। ठीक है? क्लियर? अब जीव छे कर्म रो करता, सूत्र में पाठ अपड़ता। जीव है वो कर्मों का करता है। ये सूत्र में बार बार अनेक इसके पाठ आते हैं। कयो पहला अंग मजार, आचारांग में भी जीव कर्मों का करता है। ये रेफरेंस कहाँ आया? ये भी बात स्वामी जी अपने मन से नहीं बना रहे हैं, बता रहे हैं। इसका भी रेफरेंस खोजा है, और रेफरेंस बता रहे हैं कि इसका रेफरेंस की जीव कर्मों का करता है, ये बात कहाँ आई है? तो उसका रेफरेंस बता दिया कि ये पहले अंग में आई है, और पहले अंग में बताया गया है कि जीव कर्मों का करता है। ठीक है?
तो पहलो ही उद्देश्यो संभालो, ए तो करता कयो त्रिहु कालो, जीव स्वरूप नो इधकार, तीन करणे कयो करतार। अभी देखो, ये कर्ता किस रूप में वहां स्वीकार किया गया है कि कर्मों का कर्ता, ये जो पहला उद्देश्य है वहां ही बताया गया है आचारांग में, कि पहले अंग में, कि ये त्रिकाल करता है। त्रिकाल करता यानी करने वाला, कर रहा है, करेगा, तीनों कालों में बता दिया कि ये त्रिकाल करता है जीव। आगे पीछे कोई दूसरा कोई आने वाला नहीं है, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी का ही काम है, जीव का ही काम है। जीव स्वरूप नो करता, तो अब जीव स्वरूप का वर्णन वहां उसमें कहा, जो पहला उद्देश्य है उसमें जीव के स्वरूप का अधिकार वहां बताया गया है, जीव के स्वरूप का। और वही ये बात आई है, तीन करने कयो करतार, और वो कर्ता तीन करण से भी है और त्रिकाल से भी है। त्रिकाल करता है जीव, और तीन करण, करना, कराना, अनुमोदन करना, तीनों ही बातें हैं वो जीव के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे बताया जा रहा है, कर्ता ते ही आश्रवताम जीवरा, भला भूंडा परिणाम। ये एक ही बात को रिपीटेशन यहाँ हो रहा है, रिपीटेशन इसलिए हो रहा है कि आप अच्छे से समझ जाओ। तो ये जो कर्ता है वो ही तो आश्रव है, वापिस समझा दिया आपको। जो आप कह रहे हैं कि कर्मों का कर्ता जीव है, तो ये कर्ता कौन है? वो आश्रव फिर क्या है? यही आश्रव है, इसी को कहते हैं आश्रव। तो कर्ता है वो ही आश्रव है, और वो आश्रव क्या है? जीव के अच्छे बुरे जो परिणाम है वही तो आश्रव है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। परिणाम ते आश्रव द्वार, तो जीव के परिणाम है उसी को तो आश्रव कहा है। और ते जीव तणो व्यापार, और वो आश्रव है वो जीव का ही व्यापार है, जीव की ही एक्टिविटी है, उनका ही सारी क्रिया है। तो आप उस चीज को अच्छे से समझ जाओ। कर्ता करणी हेतु और उपाय, एक कर्मारा कर्ता कहा है। कर्मों का कर्ता का मतलब क्या है? जो करता है, जो करणी है, जो हेतु है, जो उपाय है, चार बातें आई है। और कर्मों का कर्ता, कर्म की करणी, करणी किसको कहते हैं? उसकी करणी यानी उसकी क्रिया, कर्मों की क्रिया। और कर्म ग्रहण के जो हेतु कारण बनते हैं, और उसके ही उपाय बनते हैं, कर्मों के आने के जो उपाय बन रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, उसको आप कर्ता के रूप में समझो। और यहाँ सु कर्म लागे छे आय, और इन्हीं से तो कर्म लगता है, त्याने आश्रव कया जिन राय। जहां से कर्म लगते हैं उसको ही जिनेश्वर भगवान ने आश्रव कहा है। और अभी इसी बात को समझा रहे हैं, सावध्य करणी शु करणी, कैसी करणी, क्रिया कैसी क्रिया? दो तरह की क्रिया है, सावध्य करणी है और निर्वध्य करणी है। तो सावध्य करणी सु पाप लागे, आप अगर सावध्य करणी करोगे यानी पाप सहित क्रिया करोगे, अशुभ क्रिया करोगे, तो उससे पाप का बंधन होगा, उससे पाप लगेंगे, और पाप का जो फल मिलता है वो क्या है? दुख है, उससे दुख भोगना आपको पड़ेगा। सावध्य करणी ने कहे अजीब, अब कोई लोग उस सावध्य करणी को कोई अजीब कह रहा है, ते तो निश्चय मिथ्यात्वी जीव। अब उसको ही कोई अजीब कह रहा है, सावध्य करणी को, तो ये मिथ्यात्व के अंतर्गत चला जाएगा कि वो जीव कोई मिथ्यात्व ही लगता है, जो उसको उल्टी बात समझ रहा है। जोग आश्रव निर्बध चाल्या, त्याने जीव दरब में घाल्या,
जोग आत्मा कही छेताम, जोग ने कया जीव परिणाम। समय पूरा हो रहा है, बस मैं अपना आज का टारगेट पूरा कर रही हूँ। अभी यहाँ योग की बात आ रही है, सावध्य योग। और ये करनी, जहां जब करनी आई है तो अभी ये योग के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये सावध्य करनी और निर्वध्य करनी, दो करनी, उसको आप दूसरे शब्दों में सावध्य योग और निर्वध्य योग दो को समझो। सावध्य है पाप सहित क्रिया, और निर्वध्य है वो पाप रहित क्रिया। ठीक है, एक उसको सावध्य को अशुभ मान लो, निर्वध्य को शुभ मान लो, तो ये जीव द्रव्य के अंतर्गत डाल दिया है इन दोनों बातों को। सावध्य क्रिया, निर्वध्य क्रिया, जब इसकी व्याख्या हुई है, इसके बारे में बताया गया है, तो उसको उन्होंने जीव द्रव्य के अंतर्गत उसको डाल दिया है। उसकी गिनती, उसकी काउंटिंग कहाँ हुई है? जीव द्रव्य के अंतर्गत। और आप समझ सकते हैं 8 प्रकार की आत्मा बताई है, उसमें भी एक योग आत्मा है। तो ये भी जीव का ही अवस्था बताई जा रही है। तो योग आत्मा, वही तो योग आत्मा है जो सावध्य योग और निर्वध्य योग, ये दो क्रिया करने वाली जो आत्मा है, उसी को तो आप योग आत्मा कहते हो। तो जोग में कया जीव परिणाम, तो योग में जीव के ही तो परिणाम है, और वही तो आश्रव है। इस तरीके से आप इस आश्रव को समझे। तो आज का हमारा ये 33 पद्य हमने पूरे किए हैं। स्वामी जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ और अपने उन्होंने सोचा होगा कि सब प्रकार की ऑडियंस होगी, कोई समझेगा किस तरीके से समझेगा, किस उदाहरण से समझेगा, कौन सी बात उनको समझ में आएगी, कौन सी नहीं भी आ सकती है। तो तरह तरह के सेंटेंस आपको बताए गए हैं, अदर डिफरेंट डिफरेंट वे से समझाया है उनको। योग से समझाया है, धर्म अधर्म से समझाया है, और परिणाम से समझाया है, कर्ता से समझाया है, कितनी सारी बातें यहाँ आ गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से समझाया है, तो आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। आज का हमारा समय पूरा हो रहा है।